अंजलि तुम्हें भी दे दिया। चलिए चलिए, क्वेश्चन सही सही था आपका, वैलिड क्वेश्चन था। आते हैं टॉपिक पे। वीडियो ऑफ कीजिएगा तो बच्चे, साइड में किसका वीडियो ऑन है? शुभम तुम्ही का है। चलिए, क्या लिखा है? द P1 पैकेज ऑफ 10 क्लास मस्ट बी पब्लिक एल्सो हुज डेटा मेंबर एंड हुज मेथड वांट टू इन एक्सेस इन P2 पैकेज, P2 पैकेज, P2 पैकेज टेम्पोन क्लास। ठीक, देन देन जो डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन एक्सेस का, the P1 package of temporal class must be public also whose data member and member method want to access in P2 package of tempo in P2 package and tempon class, P2 package in tempon class, then data member and method, डेटा मेंबर एंड मेथड ऑफ कौन सा क्लास? टेम क्लास एल्सो पब्लिक। क्या होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए। पहले लिख दिया है, बात करेंगे अभी। एक बच्चे की क्वेश्चन थी कि अगर क्लास तो पब्लिक बना दिया सर, जब क्लास पब्लिक बना दिया तो हम डेटा मेंबर को पब्लिक क्यों बनाएंगे? मेंबर फंक्शन को क्यों पब्लिक बनाएंगे? सर क्लास पब्लिक हो गया, इसका मतलब बेटा कि डेटा मेंबर पब्लिक नहीं हो गया, क्लास पब्लिक हो गया। क्लास में तो डेटा मेंबर मेथड तो प्राइवेट भी तो होते हैं, पब्लिक भी तो होते हैं, प्रोटेक्टेड भी तो होते हैं। तो क्लास पब्लिक होने से, ज्यादा डिस्कशन मत कीजिए, रुक जाइए। पब्लिक होने से आपका डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन पब्लिक नहीं हो गया। वो डेटा मेंबर क्या है? 4 एक्सेस पे फायर होती है, क्लास को मैंने पब्लिक बना दिया। इसका मतलब कि आपके क्लास वर्ड आपका जो पैकेज के बाहर नहीं जा रहा था ना। देखो अभी ऑब्जेक्ट बनाने की तो दूर की बात है, ऑब्जेक्ट बनाने की तो दूर का बात है, पैकेज के साथ जो इंपोर्ट किया हो ऊपर में लिखे हो ना टेम्प, उसी की बात को, उसी पे एरर नहीं, उसी पे कॉन्सेप्ट पे आपको समझो। यहीं पे लिखो जावा p1.temp, तो पहले यही इंपोर्ट नहीं होगा, यहीं पे एरर आपको आ जाएगी। बाकी तो दुनिया जहान की बात को छोड़ दीजिए, पहले वहीं पे एरर आ गया ना कि क्लास पब्लिक नहीं है। अगर क्लास पब्लिक होगा तो दूसरे पैकेज में आपका इंपोर्ट होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है। क्लियर हुआ बात? अगर पब्लिक हो गया तो इंपोर्ट हो गया, तो इंपोर्ट हो गया तो प्रोग्राम बेटा कंपाइल हो गया। अब आइए P2 को फिर से कंपाइल कीजिए। पहले P1 को भी कंपाइल करना होगा, टेम्पोन को भी कंपाइल करना होगा ना, क्योंकि वहां पे एडिटिंग हुआ, वहां पे एडिटिंग हुआ। बच्चे गौर कीजिए, टेम्पोन को भी कंपाइल किया। और बच्चे गौर कीजिएगा, शुभम आपकी क्वेश्चन सही है, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए। आपका टेम्पोन को कंपाइल कर लिया, टेम्प को कंपाइल कर लिया, तो टेम्पोन को कंपाइल कीजिए, क्योंकि वहां पे एडिटिंग किया, आप क्लास को पब्लिक बनाए। अभी यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत आ रही है, इंपोर्ट पैकेज इन नोट पब्लिक, क्या कहाँ पे? पैकेज को डिलीट करो, कंपाइल नहीं हुआ क्या? चलिए, सेव नहीं है क्या फाइल? क्लास को पब्लिक बना दिया, क्लास पब्लिक है, टेम्प पब्लिक, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ पे लिखे है। बाकी तो यहाँ कोई यूजर, यहाँ पे तो कोई कॉल नहीं किया, इधर कमेंट कर दिए, क्लास पब्लिक हो गया, P1 इंपोर्ट हो गई, ठीक है। चलिए हम फाइल को सेव किए। वो बता रहे हैं क्यों एरर आ रही है इससे, एरर बता रहे हैं आपको कि एरर क्यों आ रही है। देखिए एरर आ रही है ना, ये एक्सेस कहां से कर रहा है बताएं? एक्सेस कर रहा है आपका सी ड्राइव वाला, वो सी ड्राइव वाला एक्सेस कर रहा है। क्लास पाथ को नन कर देते हैं, जो क्लास पाथ सेट किया हुआ था ना आपका, ये एक्सेस कर रहा है सी ड्राइव वाला, इसका एक्सेस नहीं कर रहा है, वो सी ड्राइव वाला एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे सेट क्लास पाथ, हम क्लास पाथ को हटाना चाहते हैं, सी ड्राइव वाला क्लास पाथ हम डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। वो कैसे, हम चाहते केवल करेंट डायरेक्टरी का हो, तो डॉट सेमीकोलन इक्वल टू लेकर के डॉट सेमीकोलन। अभी देख लिए ना, सी ड्राइव का ही एक्सेस कर रहा है, अपने वाले को एक्सेस नहीं कर रहा है। अब देखो कंपाइल किया, कंपाइल हो क्या कर रहा है? डिलीट कर दिया। P1 पैकेज डज नॉट एग्जिस्ट, पैकेज को क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। वो एक्सेस हो रही थी, तभी तो डिलीट किया, डिलीट करने के बाद भी चल गया भाई, कैसे चल रहा है? तो वहां से आपका, तो अभी यहाँ पे पहले चीज को कंपाइल कर लीजिए बेटा, इसमें कंफ्यूजन होती है थोड़ा सा। शुभम शांत रहिए, रिपीट मत कीजिए वर्ड को, बच्चे कंफ्यूज होंगे। बस क्वेश्चन आप कीजिए, क्वेश्चन को हम रिप्लाई करेंगे, रिपीट मत कीजिए वर्ड को। टेम्प यहां से जब कंपाइल किया बेटा, कंपाइल होने के बाद मतलब कि आपका पाथ उठा ले रहा था सी ड्राइव के, या तो फिर से क्लोज कर देते, या क्लोज ना कर करके हम पाथ को हटा दिए, वहां पे डॉट को डाल दिया, सेमीकोलन, मतलब डॉट का मतलब करेंट डायरेक्टरी। अब बच्चे यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, अब इसका पाथ सेट हो गया, किसका?
आपका P1 को टेम को कंपाइल कर चुके, कहां पे, एफ ड्राइव में। अब इसको कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल किया तो कंपाइल हो गया, उठा रहा था वहां से पाथ। अब क्लास पब्लिक हो गया, और बच्चे गौर कीजिए, क्लास पब्लिक हो गया, क्लास पब्लिक हो गई आपका ये P1 क्लास, तो आपका डेटा मेंबर पब्लिक नहीं हो गया। अगर आप चाहते हो कि डेटा मेंबर को यहाँ पे कॉल करें, ऑब्जेक्ट बना करके, टेम्प का ऑब्जेक्ट बना करके मेंबर फंक्शन को कॉल करें, तो डिफॉल्ट है, क्या डिफॉल्ट डेटा मेंबर क्लास के पैकेज के बाहर जाएगी, प्राइवेट डेटा मेंबर पैकेज के बाहर जाएगी, क्लास को पब्लिक होने से। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर पर अलग अप्लाई होगा ना कॉन्सेप्ट बेटा, क्योंकि अगर अप्लाई नहीं होता तो फिर कहां से कॉन्सेप्ट आता कि डिफॉल्ट डेटा मेंबर हो सकता है, या पब्लिक डेटा मेंबर हो सकता है, या पब्लिक मेंबर फंक्शन हो सकता है। अप्लाई ये नहीं होता, ये रूल नहीं आता, रूल नहीं आता ना। तो उस बच्चे का क्वेश्चन है कि क्लास को पब्लिक बना दिया, क्लास को पब्लिक होने का मतलब कि क्लास आपकी पैकेज के बाहर एक्सेस होगा, ठीक है। अब डेटा मेंबर को पब्लिक बनाना है या प्राइवेट बनाना है, कि वो पैकेज के अंदर ही रखना है कि पैकेज के बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो हमने डेटा मेंबर को तो डिफॉल्ट ही छोड़ दिया, बट मेंबर फंक्शन को पे एरर को देखा, एरर को देखा। तो अब यहाँ पे बच्चे इसको कंपाइल कर कीजिए। अब यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, इसको यहाँ से ऑब्जेक्ट बना करके कॉल किया, किसको, केवल मेंबर फंक्शन का, किसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट में कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन जब फंक्शन कॉल होगा तब एरर आएगी। क्यों, क्योंकि क्लास तो आ ही रही है ना, क्लास वर्ड तो आ गया, पब्लिक है, क्लास के बाहर, पैकेज के बाहर एक्सेस हो जाएगा, बाउंड्री के बाहर क्लास चला जाएगा। लेकिन जो क्लास के इनसाइड में जो चीजें हैं उसको भी साथ भी तो बाउंडेशन लगा हुआ है। क्लियर हुआ जी क्वेश्चन जो तुम्हारा था, क्या नाम है? यस सर। क्लियर हुआ? तो क्लास के उसके साथ भी तो बाउंडेशन लगती है। अब बच्चे गौर कीजिए, जैसे कंपाइल किया तो देखिए क्लास वर्ड में जहां बना रहे वहां कोई इशू नहीं आ रहा है, इशू कहां आ रही है, फंक्शन पे। तो फंक्शन को भी क्या होना जरूरी है, आपको पब्लिक होना जरूरी है, पब्लिक होना फंक्शन को भी जरूरी है। तो यहाँ पब्लिक इसको भी बना दिया बेटा, इसको भी पब्लिक बना दिया, इसको भी पब्लिक बना दिया, ठीक है, इसको भी पब्लिक बना दिया। अब जब पब्लिक बना दिया, अरे तो पब्लिक बनाया तो फिर जब जब उस जावा कोड को चेंज कीजिएगा तो भैया पैकेट तो उतना ही जितना तक पहले कंपाइल था, तो पहले उसका कंपाइल होना चाहिए, फिर इसको कंपाइल होना चाहिए, ठीक है। P1 को कंपाइल होना चाहिए ना, तब P2 कंपाइल होना चाहिए, क्योंकि जावा कोड में चेंज हुआ। स्क्रीन को क्लियर कीजिए, यही कंफ्यूजिंग है, बाकी आपको प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंफ्यूजिंग यही है कि कंपाइल कैसे किसको करना है। तो दिमाग में सेट कीजिए कि भाई जब एपीआई यूज कर रहे हैं और एपीआई में एडिटिंग कर लिए, मतलब आप पैकेज बनाने का मतलब क्या, आप अपना एपीआई बना लिए, अब दूसरी जगह पे एपीआई को यूज कर रहे हैं दूसरे पैकेज में, अब दूसरे पैकेज में यूज कर रहे हैं, वहां पे एडिटिंग किए, तो पहले उसको कंपाइल कीजिए। तो पहले टेम को कंपाइल किया, पहले टेम को कंपाइल किया, और टेम कंपाइल करने के बाद टेम्पोन को कंपाइल किया, और टेम सॉरी क्या लग गया, स्लैश, टेम्पोन कंपाइल कर दिया। अब जब टेम्पोन कंपाइल हो गया तो P2 को रन करा लीजिए बेटा। अब तो P2 को रन कराइए, P2 पैकेज टेम्पोन क्लास, P2 पैकेज टेम्पोन क्लास, देखिए उसका भी एक्सेस हो गया, P1 पैकेज वाला लास्ट में है और P2 पैकेज वाला पहले है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आज की क्लास यही था, बस इतना आप लोग रन करा के लाइए। कल भी नहीं पढ़े हैं ज्यादा, आप लोग नहीं किए प्रैक्टिस, लेकिन इतना के बाद इतना तो हो जाएगी। अब इसी को आपको कॉन्सेप्ट का आपको असाइनमेंट है कि आपको खुद से करना है कि अब इस P1 को पैकेज को हमने डाल दिया कहां पे, उठा के सी ड्राइव में, या किसी दूसरे ड्राइव के दूसरे फोल्डर में, या किसी सेम ड्राइव के सेम फोल्डर में, बस सेट करना होगा क्लास पाथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। जो आपका क्वेश्चन है सही है कि सर सेम ड्राइव के सेम दूसरे फोल्डर में होगा, तो भाई लोकेशन तो चेंज हो रही है ना, क्लास पाथ सेट कीजिए, लोकेशन का क्लास पाथ सेट कीजिए, एक्सेस हो जाएगी, क्लास पाथ सेट कीजिए। अब आपको इस काम को करना है, तो प्रोग्राम हम शेयर कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को रख दिया लेक्चर 2 में, इस प्रोग्राम को रखा लेक्चर 2 में। क्या बोल रहे हो जी? मेरा क्वेश्चन था सर। बोलो सर वो आप जो वहाँ पे पब्लिक मेथड को भी पब्लिक कर दिए, वो वाला मेरा एक डाउट था उसमें। क्या? हम मेरा जो आप जो मेथड को भी पब्लिक किए है ना, उसमें एक क्वेश्चन था। हाँ क्या आपके क्वेश्चन है, बोलो। उसमें जैसे आप टेम्प1 क्लास से टेम क्लास को इंपोर्ट करें टेम्प1 में, तो वहाँ पे हम आप जो ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे थे, तो टेम क्लास के टेम्प1 से उसको कॉल करने के लिए मेन मेथड को अगर कॉल कर ले, तो वो वहाँ पे पब्लिक बनाना जरूरी है क्या? किसको कॉल कर लेते? मतलब इसका टेम्प1, इसके मेन मेथड को वहीं पे डायरेक्ट कॉल कर लेते। मतलब उसका मेन मेथड टेम क्लास के मेन मेथड को टेम्प1 से कॉल कर लेते। काहे को कोई किसी के क्लास के मेन मेथड बना करके, कोई जरूरी है कि यहाँ पे मेन मेथड होगी? एपीआई बना करके देता है स्कैनर क्लास, तो मेन मेथड देता है जी। अजीब क्वेश्चन तुम कर रहा है ट्रैक से हट के। हमको ये बताओ, एपीआई स्कैनर क्लास बना के देता है तो मेन मेथड देता है कि फंक्शन देता है? हमको ये बताओ क्या देता है?
कभी मेन मेथड को कॉल करना सिखाया था, चलो ठीक सिखा दिया था, अच्छी बात है, लेकिन मेन मेथड को क्यों कॉल करेंगे भाई? डायरेक्टली हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना। अब फंक्शन को डिफॉल्ट बनाने का क्या मकसद है कि अपने घर में ही रहे? फंक्शन का मतलब क्या? किसी को फंक्शनलिटी देना है, फंक्शनलिटी को देना, डेटा मेंबर प्राइवेट और मेंबर फंक्शन पब्लिक, तो फंक्शनलिटी को देना। अब फंक्शन डिफॉल्ट है तो अपने घर में रहेगा, तो अपने घर के ही अंदर रहेगा। मतलब बच्चे ऐसे होते हैं संकुचित माइंड के, जो कहा जाता है ना, मतलब अपने घर में, घर से बाहर जाना ही नहीं, तुम्हारा यही करना है ना। सर तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बिना पब्लिक बनाए हम किसी दूसरे क्लास में इसके कॉल नहीं कर दूसरे सकते। क्लास में एक्सेस नहीं कराना चाहते तो प्राइवेट बनाइए, सीधा बनाना पड़ेगा, प्राइवेट बनाइए, डिफॉल्ट भी नहीं नहीं, होगी तो क्या। वो नहीं सर, जैसे किसी दूसरे क्लास को हम मतलब मेथड को अपने मतलब किसी क्लास में इंपोर्ट करना है तो उसको पब्लिक हम्म बनाना जरूरी है ना। हाँ, तो उसको ऐसा पब्लिक बोल बनाना पड़ेगा। मेन मेथड जो कॉल करते बेटा, मेन मेथड तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, अलग बात है, लेकिन तुम्हारा यस सर। करना कि जब क्लास चला गया तो मेन मेथड को कॉल कीजिए, टेम्प डॉट मेन मेथड तुम्हारा है, हमको ये हाँ बताओ, मेन मेथड टेक्नोलॉजी का है। और क्या हाँ। तुम किसी को मेन मेथड डायरेक्ट दोगे एक्सेस करने के लिए? मैंने दे दिए तो इसका मतलब क्या? मेन में जो कोड है पूरे के पूरे दे दिए तुम, एक्सेसिबिलिटी। यस सर। जो मेन में तुम्हारा, अगर अब मेन मेथड बनता भी कहाँ है? अब एपीआई बनाओगे, अगर ये मेरा मान के चलो कि ये तो लर्निंग पॉइंट के व्यू से बता रहे हैं, तब ना मेन मेथड रखा है। मतलब यस कि सर। इस प्रोग्राम में भी मेन मेथड, अगले में भी मेन मेथड, इसको भी सेल्फ एग्जीक्यूटेबल, उसको भी सेल्फ एग्जीक्यूटेबल। अगर तुमको प्रोग्राम अगर एपीआई बना के देंगे तो काहे को मेन मेथड हम रखेंगे? हम एपीआई बना के देंगे तो तुम मेन मेथड काहे को रखेंगे? हमको ये बताओ। क्वेश्चन तुम्हारा सही है, लेकिन मेन मेथड को एक्सेस हो जाएगी, मेन मेथड पब्लिक है, तो मेन मेथड पब्लिक है, मेन मेथड एक्सेस होगा, वहां यहाँ ऑब्जेक्ट बन रही है, तो मेन मेथड बना के क्यों देंगे भाई? जब ये पे ठीक है। बना के देंगे तो डायरेक्ट फंक्शन का चाहे स्टैटिक फंक्शन देंगे चाहे नॉन स्टैटिक फंक्शन देंगे, और जो स्टैटिक फंक्शन भी होगा तो क्या होगा? पब्लिक होगा। अब दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों कहेंगे भाई? कि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट प्रोग्राम बना दिए कि मेन फंक्शन पब्लिक है, उसमें ऑब्जेक्ट बनाओ, अब टेम डॉट क्लास से वहां कॉल करो, ये कौन सी बहादुरी की बात है भाई? क्लियर हुआ ठीक है। कॉन्सेप्ट? यस सर, हो गया। क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। हो गया। अब यहाँ पे बेटा फंक्शन को प्राइवेट भी हो सकती है, आपका फंक्शन प्राइवेट हो सकती है। अगर सेम क्लास में आपका प्राइवेट फंक्शन है, मान के चलो कि इसका प्राइवेट फंक्शन है, और प्राइवेट फंक्शन है, इसका प्राइवेट है, और तुम्हारा इसके मेन में कॉल किया हुआ है, अपने क्लास में तो मेन में फंक्शन में कॉल हो जाएगा ना, कॉल हो जाएगा, अब मेन दो एक्सेस तो उसका प्राइवेट में तो चला जाएगा। नहीं हमको ये होगा बताओ, कॉल। नहीं जाएगा कॉल कि नहीं होगा। जाएगा? प्राइवेट जाएगा या वाले बेटा तो नहीं जाएगा? प्राइवेट है तो जाएगा कि नहीं जाएगा? प्राइवेट है तो जाएगा ना। अगर मान लो सर अपने ही दूसरे क्लास में मेथड को। मेन मेथड को हाँ अपने। एक्सेसिबिलिटी दे दिए, तो आप उसको हाँ प्राइवेट है तो दे तो दिए, हाँ ठीक हाँ। है, वो कॉल भी कर लेगा। लेकिन हमको रिक्वायरमेंट है कि जो हमको रिक्वायरमेंट है पैकेज के बाद, जिसको चाहते हैं कि क्लास के बाहर, हमने ये नहीं कहा कि सबको पब्लिक बनाइए, सबको प्राइवेट बनाइए, सबको प्रोटेक्टेड बनाइए। जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे थ्योरी लिखा है, क्या थ्योरी लिखा है बच्चे? गौर कीजिए, थ्योरी क्या लिखा हुआ है? पब्लिक, यहाँ पे थ्योरी क्या लिखा हुआ है? थ्योरी लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट में थ्योरी में लिखा है, हुज डेटा मेंबर एंड मेथड वांट टू एक्सेस इन P2 पैकेज। जिस डेटा मेंबर और मेथड को चाहते हो P2 पैकेज में एक्सेस, देन मेक एज सॉरी वर्ड लिख छूट गया, देन मेक डेटा मेंबर एंड मेथड ऑफ टेम क्लास एल्सो पब्लिक। मतलब वो जिसको आप एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हो उसी को पब्लिक बनाओ, ये नहीं करे कि सभी को पब्लिक बनाओ। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, समझाने के तरीके हैं बेटा, कि आपको इसको मैं मतलब कि किसी को डाउट है यहां तक तो बताइए, रिप्लाई दीजिए। तो मैं आज की क्लास में जो शेयर कर रहा हूं बेटा, पैकेज नाम का फोल्डर होगा आप लोग का। देखिए कैसे मैं शेयर कर रहा हूं, दिखा दे रहा हूं, क्लास देख लीजिए। ये आपका P2 को ये तो डिलीट कर देंगे, अननेसेसरी डॉट क्लास फाइल क्यों हो जाएगी। पैकेज फोल्डर होगा, इसके अंदर में आपका लेक्चर 2 के अंदर में फाइल होगी, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, इसे क्लोज कर दिया। ये आपका लेक्चर 2 की क्लास हो गई। ऑनलाइन बच्चे, समर बच्चे, किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ क्लास में? समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? लेक्चर 2, ये लेक्चर 2 को डाल दिया, यहाँ पे लेक्चर 2 को डाल दिया। अब यहाँ पे बच्चे गौर कीजिए, ये प्रोग्राम नहीं जाएगी, इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इसके अंदर थ्योरी है पैकेज का। अब अगली क्लास में हम जो अपलोड करेंगे पैकेज फोल्डर में ही अपलोड करेंगे, मतलब कि पैकेज फोल्डर के अंदर ही प्रोग्राम अपलोड करेंगे, अलग अलग डेट वाइज तो अपलोड करेंगे ही, लेकिन पैकेज फोल्डर में ही अपलोड होगा। मतलब कि इन लोग को देखिए, इन लोग का कैसे अपलोड कर रहे हैं। बैच 6 PM न जी,
यस सर। देखो पैकेज फोल्डर बना हुआ है ना, इसी में मैंने एक प्रोग्राम आपका अपलोडेड था, एक प्रोग्राम अपलोडेड, एक पैकेज फोल्डर प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम अपलोडेड है। अब यहीं पे मैंने अपलोड कर दिया किसको, एप ड्राइव। इसी फोल्डर में अपलोड करेंगे इसी तरीके से आप लोग। एप ड्राइव पैकेज फोल्डर लेक्चर 1 और लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस फोल्डर के अंदर ही होगा, इकट्ठा प्रोग्राम रहेगा पैकेज के अंदर। ठीक है, अलग अलग जो जाता था कि आज के डेट का हो गया, कल का डेट का हो गया, लेकिन डेट वाइज भी रहेगा तो पैकेज फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चे गौर कीजिए, आप लोग को जो अपलोड कर रहे हैं, गौर कीजिएगा, वो पैकेज फोल्डर अपलोड कर रहे हैं, अगली क्लास से आप लोग के पैकेज फोल्डर के अंदर होगा, इसी तरीके से पैकेज फोल्डर के अंदर ही अपलोड होगा। ठीक है, नहीं तो अननेसेसरी प्रोग्राम आपका बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो जाएगा ना। और पैकेज का कॉन्सेप्ट, अभी यहाँ पे पैकेज फोल्डर आपको अपलोड कर रहे हैं, कहाँ पे 6 वीक। चलिए बच्चे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मिलते हैं हम लोग सैटरडे को, समर बच्चे के साथ 9:30 और बिग डेज बच्चे, नॉर्मली बच्चे के, बिग डेज बच्चे के 6 PM बच्चे के साथ 11:30। मैंडेटरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। विकास ठीक है बच्चे, थैंक यू प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर। और क्या दिक्कत आ रही है 2 मिनट, थैंक यू बच्चे, बाय सर। थैंक यू, बाय।